अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन एक्सरसाइज 2B फ्रैक्शंस का चैप्टर है और हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल डिफाइन हो जाए। कहते हैं ली, ओके ये पेन ऑफ हो गया। अच्छा जी, कहते हैं ली थैंग, वसीम, यासिर एंड नादिया शेयर्ड अ गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। ली थैंग पेड 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट एंड वसीम पेड 1/6 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट इफ़ यासिर पेड 3/7 ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट। ओके सर, रिमेनिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि रुक जाए ज़रा सब्र करें। सबसे पहले आपके पास कॉस्ट को सपोज कर लें कि एक्स हैं, ठीक है। ली टैंग ने पैसे, ली टैंग नहीं ली थिंग है, सॉरी ली थिंग ने, ये जो मिस्टर ली थिंग हैं इन्होंने पैसे दिए हैं 1/4x, ठीक है, कॉस्ट का। और वसीम साहब ने पे किए हैं 1/6 ऑफ x, ठीक है। तो पहले रिमेनिंग कॉस्ट मालूम कर लें कि इन दोनों ने जब पैसे दे दिए तो उसके बाद कितने पैसे बच गए, क्योंकि अगर आप यहाँ गौर करें लिखा हुआ है इफ़ यासिर पेड 3/7 ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट, ठीक है। यासिर ने रिमेनिंग कॉस्ट में से पैसे देगा, तो टोटल कॉस्ट है मेरे पास x यानी कि 1x माइनस 1/4x माइनस 1/6x, ठीक है। अब आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सर ये x कहाँ से आ गया है, तो एक काम कर लेते हैं, फ़िलहाल x को हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ लिखें 1 माइनस 1/4 और माइनस 1/6, ठीक है। और हम माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रिमेनिंग वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, एलसीएम लेंगे, सबका 4 6 12 आ जाता है, ठीक है। 12 हो जाएगा सब में, मैंने 4 6 12 गलत बोल दिए, मैंने 4 and 6 12 बोलना था, ठीक है। इसका डिनोमीटर 12 है, आप जानते हैं 1 के टेबल में 12 टाइम्स आता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएं। 4 के टेबल में मैं इसको वो कर लूँ ना, लाइन ड्रॉ, ठीक है। 4 के टेबल में 12 जो है वो 3 टाइम्स आता है, तो 4 3 12, तो इसका न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि आपके पास 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर देंगे। ओके, अब आपके पास डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, पहले अनलाइक थे। तो 12 माइनस 3 माइनस 2 करके देखें कितना आ रहा है, 7/12। ओह, ठीक है, ये रिमेनिंग है, ठीक है। अब इसमें से भी यासिर ने पैसे पे किए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यासिर ने कितने पैसे पे किए हैं। यासिर पेड 3/7, यासिर पेड 3/7 फ्रॉम रिमेनिंग, ठीक है। तो अब हम यासिर ने कितने पैसे पे किए वो देख लेते हैं। यासिर पेड 3/7 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग है मेरे पास 7/12, ठीक है। देखें 7 7 से कैंसिल, तो 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। ये इससे 1 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो यासिर ने 1/4 पे किए हैं, ठीक है, 1/4 पे किए। और अब इसके बाद कहते हैं रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट एंड नादिया पे $16। हाउ मच डिड द कॉस्ट गिफ्ट कॉस्ट। ओके, यासिर ने 1/7 दिए, इसके बाद रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग्स आफ्टर यासिर पेड, ठीक है। यासिर ने कितना पेड कर दिया, उसके बाद कितना रिमेनिंग बचा। हमारे पास थे कितने, हमारे पास थे 7/12, ठीक है। इस 7/12 में से यासिर ने जो पे किए हैं वो किए हैं 1/4, ठीक है। तो हम इसको माइनस करवा देंगे 1/4 से, ठीक है। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 7 और 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, ठीक है। 7 में से 3 माइनस हुआ तो बच गया आपके पास 4 और 12 1/3, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बिल्कुल लास्ट में बच गए हैं, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बच गया, वो बच गया 1/3। अच्छा, अब हमारे पास कह रहे हैं कि नादिया पेड $16, यानी कि ये जो पैसे हैं रिमेनिंग्स, ठीक है, नादिया ने डेफिनेटली नादिया पेड $16, ठीक है। नादिया पेड $16, ठीक है। और ये जो $16 पेड किए इसने रिमेनिंग कॉस्ट में से पे किया होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का जो सबसे आखिरी हिस्सा था 1/3 वो नादिया ने पे किया, और नादिया ने पे किए हैं $16, ठीक है। अगर देखो मेरे पास यहाँ पर भी कोई वैल्यू होती तो मैं वैल्यू लिख देता, ठीक है ना, उसमें से फिर माइनस करते या मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते। अभी मुझे नादिया के पैसे पता है कि नादिया ने $16 पे किए हैं, और वो जो $16 पे किए हैं वो 1/3 पे किए कॉस्ट का, ठीक है।
टोटल कॉस्ट का 1/3 पे किया। अब क्या कर रहे हैं, अच्छा देखो 1/3 करने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये पार्ट्स हैं, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 1/3 है, ये सारा हिस्सा नादिया ने पे कर दिया है, और ये $16 है, तो ये वाला भी $16 होगा और फिर ये वाला भी $16 होगा, तो कितना हो गया टोटल 48। और दूसरा तरीका क्या था कि 3 डिवाइड कर रहा था, यहाँ कर करता मल्टीप्लाई, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 48 $48। तो जो आपके पास गिफ्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो $48 है। चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लें, या चाहें तो अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। होप सो मैं आपको ये वाला सवाल समझाने में कामयाब रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बड़ा था थोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2B, और उसका एडवांस लेवल कर रहे हैं। टॉपिक है फ्रैक्शंस। कैन आई डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज। कोशिश करेंगे कि ना करें, एडवांस लेवल है, करना पड़ता है। कहते हैं 3 out of 4 of the spectators at a football match are male. ओके, अगर मेल हमारे पास, अगर मेल की कैटेगरी हमारे पास 3 out of 4 है, तो ऑब्वियसली फीमेल की कैटेगरी हमारे पास 1 out of 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4th पार्ट है, 4th पार्ट में से 3 पार्ट जो है मेल हैं और 1 पार्ट जो है वो फीमेल होगा। अच्छा, इसके बाद आगे कहते हैं 1 out of 9 ऑफ द मेल्स आर बॉयज़, ठीक है, 1 out of 9, इसमें से, इस मेल कैटेगरी में से भी जो बॉयज़ हैं आपके पास वो 1 out of 9 है, ठीक है। और इसी तरह से कहते हैं एंड 1/6 ऑफ द फीमेल्स आर गर्ल्स, गर्ल्स में से, सॉरी फीमेल्स में से जो गर्ल्स की कैटेगरी है वो है 1 out of 6, ठीक है। और फर्दर मोर कहते हैं इफ़ देयर आर 56 मोर बॉयज़ देन गर्ल्स, हाउ मैनी स्पेक्टेटर्स आर देयर ऑल टुगेदर एट द फुटबॉल मैच, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसको लास्ट से शुरू करेंगे, जो इन्होंने कहा है कि 56 मोर बॉयज़ देन गर्ल्स, इसको सोचें क्या लिखना है। ये बन गया तो हमारा आधे से ज़्यादा सवाल तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले इसी को सोचते हैं, रुकें। देखें, बॉयज़ का मतलब इन्होंने लिखा है कि बॉयज़ हमारे पास, और गर्ल्स की कैटेगरी अगर लिखी है, गर्ल्स अगर हमारे पास x हैं तो बॉयज़ हमारे पास क्या होंगे 56 ज़्यादा होंगे गर्ल्स के मुकाबले में, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, ठीक है। अब ज़रा हम एक चीज़ का मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास बॉयज़ हैं कितने। देखें, बॉयज़ जो हैं वो 1/9 है मेल कैटेगरी में से, ठीक है। अब 1/9 और मेल कैटेगरी क्या है 3 out of 4 है टोटल का, टोटल आप x सपोज कर लें, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये हो गया 1/12 ऑफ x। बॉयज़ आ गया 1/12 ऑफ x, ठीक है। अब इसी तरह से गर्ल्स का भी पहले मालूम कर लें, ठीक है। गर्ल्स हैं 1 out of 6 ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो 1 out of 6 फीमेल की कैटेगरी कितनी लिखवाई थी मैंने 1/4, और टोटल का होगा तो ये भी इसको आप x लिख लें, यहाँ पर आप मेल और फीमेल में x लिखवा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 4 द 24 ऑफ x, ठीक है। ये हो गए गर्ल्स हमारे पास, सही है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो गए। अब आ जाते हैं जो मैंने कैटेगरी बनाई थी बॉयज़ वाली, ठीक है, ये वाली बॉयज़ इज इक्वल्स टू 56 + x वाली, ठीक है। तो हम लिखते हैं बॉयज़ इज इक्वल्स टू 56 + x की जगह मैं गर्ल्स लिखूँ या x लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब बॉयज़ की कैटेगरी कितनी है मेरी, बॉयज़ की वैल्यू थी मेरे पास 1/12 ऑफ x, और ये वाले यहाँ पर x के बजाय गर्ल्स लिखेंगे, x हमारे पास टोटल है, हम कोई और अल्फ़ाबेट लेंगे, x हम टोटल ले चुके हैं तो हम यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब y बेसिकली हमारा गर्ल्स है, ठीक है, तो हम गर्ल्स ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 56 प्लस गर्ल्स, गर्ल्स के मुकाबले में 56 से ज़्यादा था, ठीक है। 56 प्लस गर्ल्स हमारे पास है 1/24 ऑफ टोटल, ठीक है। अब ये 1/24 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 1 out of 12x माइनस 1/24 ऑफ x इज इक्वल्स टू 56। ओके, अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 24 इसका एलसीएम आएगा, ये 2x हो जाएगा। अब एलसीएम तो मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ,
56 2x माइनस एक्स एक्स और 56 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसे मल्टीप्लाई करवाना कैलकुलेटर यूज़ करने से मना किया उन्होंने। अच्छा, इसको दो तरीके थे करने के ना, मैंने आपको एक और तरीका भी सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप सीख जाएं और मैं भी सीख जाऊँ। 24 को मल्टीप्लाई करवाना है 56 से, इसे कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 24 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 24 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 24 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो अल्टीमेटली आएगा। 5 4 द 20 कैरी 2, 5 2 द 10 11 12, ठीक है। और 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 द 24, 6 2 द 12 13 14, ठीक है। 4 4 3 और 1 1 3 4 4, ठीक है। तो टोटल स्पेक्टेटर जो है 1 3 4 4 है। अब अगर आप चाहें तो इसको दूसरी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो जो हम आपको यूँ सिखाया करते थे बचपन में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखा करें, कुछ नया भी सीखने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।